राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। मेरी महबूबा, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भई ना टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज के इस 15 अनसुनी बातों के एपिसोड में हम साल 1977 में आई धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र की बेहद लोकप्रिय फिल्म धर्मवीर की बातें करने वाले हैं। सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। आज मेरे यार का जन्मदिन है, भगवान करे इसे मेरी भी उम्र लग जाए। तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। आपने मेरे खून से अपने हाथ रंग लिए और मैंने उसी खून से आपकी मांग भर दी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। लड़की का सहारा लेता है बुज़दिल। अगर मर्द है तो अपने सीने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर। बंजारों की बात एसएस मूवी टोन के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने तथा इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म की कहानी लिखी थी जे.एम. देसाई और पुष्पा शर्मा ने, पटकथा लिखी थी प्रयागराज ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 43 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 सितंबर 1977 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्राण, इंद्राणी मुखर्जी, जीवन, रंजीत, सुजीत कुमार, डी.के. सप्रू, प्रदीप कुमार, बॉबी देओल आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कर्णप्रिय धुनों से सजे हुए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी और विट्ठल भाई पटेल ने। ये गीत थे मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, ओ मेरी महबूबा और 7 अजूबे इस दुनिया में के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म धर्मवीर साल 1977 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हम किसी से कम नहीं, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के बनने की शुरुआत के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष देसाई, जो कि मनमोहन देसाई के भाई थे, उन्होंने इससे पहले भी 2 अन्य फिल्में बनाने की कोशिश की थी, पर दुर्भाग्य से दोनों की दोनों फिल्में आधी आधी बनकर अटक गई, जिससे उनका काफी पैसा भी फंस गया। ऐसे में उन्होंने अपने भाई मनमोहन देसाई से सलाह मशवरा किया कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि अब जो फिल्में बीच में अटक गई हैं, उन्हें पूरा करना तो मुश्किल है, लेकिन तुम कोई नई फिल्म शुरू करो जिसकी बागडोर इस बार मेरे हाथ में होगी। इस तरह से मनमोहन देसाई के कहने पर सुभाष देसाई ने धर्मवीर की शुरुआत की। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में धर्म की भूमिका के लिए पहली और आखिरी पसंद धर्मेंद्र ही थे, लेकिन वीर सिंह की भूमिका शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के मना करने के बाद जितेंद्र को मिली थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब शुरू में वीर सिंह की भूमिका के लिए शशि कपूर को साइन किया गया, उस वक्त उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। ऐसे में धर्मवीर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि शशि कपूर के जगह पर अमिताभ बच्चन को लिया जाए, नहीं तो वो फिल्म को नहीं खरीदेंगे। मजबूरन निर्माता सुभाष देसाई को अमिताभ बच्चन से बात करनी पड़ी और अमिताभ शुरू में फिल्म करने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन पिछली साइन की गई फिल्मों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। इधर संयोग देखिए कि शशि कपूर के हालात फिर से बदलने लगे और उनकी फिल्में अच्छी कमाई करने लगी, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का मन बदला और वो शशि जी को साइन करने के लिए कहने लगे। लेकिन एक बार अपमानित हो चुके शशि कपूर ने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद निर्माता सुभाष घई ने जितेंद्र जी से बात की और वीर सिंह की भूमिका के लिए उन्हें अंतिम रूप से चुन लिया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के शीर्षक गीत 7 अजूबे इस दुनिया में को लेकर उन दिनों
दिनों बेहद बवाल हुआ था। दरअसल इस गीत के दूसरे अंतरे में कहा जाता है कि अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी, जो कि शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में इसके जगह पर बोल कुछ यूं थे कि अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी, जिसे उन दिनों अश्लील करार दिया गया। ऐसे में मजबूरन बोल को बदलकर फिल्म रिलीज करना पड़ा। लेकिन अब फिल्म के जो ऑडियो रिकॉर्ड्स मार्केट में आ चुके थे उन्हें हटाना मुश्किल था। आज भी फिल्म के सबसे पहले आए ऑडियो रिकॉर्ड्स में वही विवादित बोल सुनने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म धर्मवीर धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ मनमोहन देसाई की दूसरी और आखिरी फिल्म रही। इससे पहले धर्मेंद्र उनकी फिल्म चाचा भतीजा की शूटिंग कर रहे थे, जो कि साल 1977 में ही रिलीज हुई। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मनमोहन देसाई ने उन्हें धर्मवीर ऑफर की थी। बात करें जितेंद्र की तो इससे पहले उनके साथ मनमोहन देसाई ने साल 1972 में भाई हो तो ऐसा नामक एक फिल्म बनाई थी। खैर, धर्मवीर के बाद इन दोनों अभिनेताओं का मनमोहन देसाई की आगामी फिल्मों में न होने के पीछे का कारण रहा मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की हिट जोड़ी का तैयार होना। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में धर्मेंद्र की मां बनी थी इंद्राणी मुखर्जी, जो कि वास्तविक जीवन में धर्म जी से 7 वर्ष छोटी हैं। यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इंद्राणी जहां इस फिल्म में धर्मेंद्र की मां बनी, वही 15 साल पहले फिल्म शादी में पत्नी की भूमिका में नजर आई थी। बात करें प्राण साहब के साथ इंद्राणी जी की जोड़ी की तो दोनों की यह जोड़ी आखिरी बार अगले ही साल आई देव आनंद की फिल्म देश प्रदेश में नजर आई थी। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में जीनत अमान के द्वारा निभाई गई राजकुमारी पल्लवी की भूमिका पहले परवीन बाबी को दी जाने वाली थी और साल 1974 में उन्हें साइन भी कर लिया गया था। लेकिन किसी कारणवश वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाई। यहाँ संयोग देखिए कि इसके बाद जब मनमोहन देसाई ने अपनी आगामी फिल्म अमर अकबर एंथनी में जीनत को अमिताभ बच्चन के अपोजिट लेना चाहा तो उन्होंने रोल की लंबाई कम होने के कारण फिल्म को मना कर दिया, जिसके बाद वह रोल परवीन बाबी के पास चला गया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन की भूमिका उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने निभाई थी, जो कि उस वक्त बामुश्किल 8-9 साल के रहे थे। उन दिनों को याद करते हुए धर्मेंद्र बताते हैं कि हमें उस रोल के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसके जंघे पर्दे पर मजबूत लगे, ताकि लोगों को यह विश्वास हो सके कि यही बच्चा बड़ा होकर धर्मेंद्र बनेगा। खैर, इस रोल के लिए जब बॉबी देओल को फ्रॉक नुमा ड्रेस पहनाई गई तो उन्होंने बेहद शर्मिंदगी महसूस की और शूट करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र ने उन्हें बड़े प्यार से मनाकर शूटिंग के लिए तैयार किया था। बहरहाल, यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि आगे चलकर बॉबी देओल ने कुछ ऐसा ही कॉस्ट्यूम साल 2019 की फिल्म हाउसफुल 4 में भी पहना और इस बार भी उनका नाम धर्मपुत्र रखा गया, जो कि धर्म से मिलता जुलता है। फैक्ट नंबर 9, साल 1977 मनमोहन देसाई के लिए बेहद सफल साल रहा। इस साल आई उनकी चारों फिल्में चाचा भतीजा, परवरिश, धर्मवीर और अमर अकबर एंथनी न केवल गोल्डन जुबली हिट रही, बल्कि साल की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के शीर्ष 5 में भी शामिल हुई। गौरतलब है कि इन चारों ही फिल्मों में मनमोहन देसाई ने अपने लॉस्ट एंड फाउंड के सफल फॉर्मूले का प्रयोग किया और एक ही थीम पर उनके लेखकों ने गजब की 4 अलग अलग फिल्में लिखी थीं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद भी मनमोहन देसाई ने फिर कभी किसी भी फिल्म में धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी को नहीं लिया, जो कि बेहद हैरान करती है। हाँ, यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि मनमोहन देसाई ने तो नहीं, लेकिन आगे चलकर इस जोड़ी की सफलता को द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, जानी दोस्त और इंसाफ की पुकार के जरिए अन्य फिल्मकारों ने भुनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी फिल्म धर्मवीर की सफलता को दोहरा नहीं पाई। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म में धर्मेंद्र के द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स को उन दिनों कुछ लोगों ने अश्लील करार दिया, साथ ही कुछ लोगों ने तो इसे हास्यास्पद भी कहा। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो इन कपड़ों में धर्मेंद्र की शारीरिक मजबूती झलकी, जिसने एक बार फिर से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया और हीमैन सरीखे कई उपाधि दिलवाए। फैक्ट नंबर 12, धर्मवीर की लाजवाब सफलता के बाद इसके निर्माता सुभाष देसाई ने 2 अन्य फिल्में शुरू की। ये फिल्में थी मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनने वाली देश प्रेमी और सुरेंद्र मोहन के निर्देशन में बनने वाली खुदा गवाह। इन दोनों ही फिल्मों के लीड हीरो अमिताभ बच्चन थे, लेकिन जहां देश प्रेमी बनने में कामयाब रही, वहीं खुदा गवाह बीच में ही अटक गई और कभी भी नहीं बन पाई। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि आपको पता है कि यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई थी और इसी बात को एक थीम पार्टी की तरह मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म नसीब में प्रयोग किया। इस फिल्म का गीत जॉन जानी जनार्दन तो आपको याद ही होगा, जिसमें धर्म और वीर सिंह के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे, साथ ही बोर्ड पर गोल्डन जुबली नाइट भी लिखा हुआ था। मनमोहन देसाई ने इस गाने को कुछ ऐसा प्रेजेंट किया जिसमें वेटर बने नायक अमिताभ बच्चन नाच गा रहे हैं और धर्मवीर की गोल्डन जुबली पार्टी में इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स का आगमन हो रहा है। गौरतलब है कि इसी गाने और थीम से प्रेरित होकर साल 2007 की फिल्म ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में भी स्टार्स का जमावड़ा देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 14, यह एक अकाट्य सत्य है कि आप कितनी ही परफेक्शन के साथ कोई फिल्म क्यों न बनाए, लेकिन उसमें कोई
कोई ना कोई गलती रही जाती है। ऐसी ही एक गलती इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। जब धर्मेंद्र अपनी माँ के पीठ से तीर निकालते हैं तब न तो एक बूंद खून गिरता है और न ही तीर खून से सना होता है। फैक्ट नंबर 15। यूँ तो यह व्यावसायिक स्तर पर 77 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म रही, लेकिन अवार्ड्स के मामले में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। साल 1978 में आयोजित 25वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को एक अवार्ड मिलना तो दूर बल्कि नॉमिनेशन तक हासिल नहीं हुआ था। तो ये थी धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र की बेहद लोकप्रिय फिल्म धर्मवीर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।